हाय, हेलो, कैसे हैं आप? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मज़ेदार तरीके से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी-अभी क्लास 10 का पर्सनली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन बनाया आज ही के दिन डे 3 में और अभी-अभी मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने, वो भी पूरा डिटेल में। मैं पूरा डिटेल में इसलिए बना रहा हूँ ताकि कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चा सवाल बनाना सीख जाए। वैसे मैं पिछली वीडियो में बोला था कि जिसको कौवा कभी नहीं पढ़ने आता है, यदि मेरा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता है, तो निश्चय में मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ वो मार्क्स, भले मार्क्स मतलब 10th क्लास में टॉपर नहीं तो 80% यानी 400 प्लस स्कोर जरूर कर सकता है। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तजुर्बा, स्किल्स कुछ अलग है। आपको मैं किस प्रकार बताऊंगा, ये आप चौंक जाएंगे कि ऐसे भी कोई बता सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है ना चलो। तो आइए, अभी अभी जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैंने बताया था, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पूरे डिटेल से। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे थोड़ा डाउट है, तो ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 को बताऊंगा और बाकी कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए अपने बुक में क्या दिया है। दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं, अधिकतम संख्या क्या है। आर्मी वाले की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब उन समूहों की। क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बच्चा लोग, मैंने एनसीईआरटी बुक लिया है क्लास 10 का मैथ, वही आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि इससे भी हार्ड बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करता हूँ और बाकी क्वेश्चन कल होंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना बच्चा लोग, अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर दिया है बच्चा लोग, आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसमें दिया है 616 दिया है और 32 दिया है, 616 सदस्यों वाले दिया है और 32 सदस्यों वाले दिया है। दो आर्मी बैंड पार्टी है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था जो ए होता है, ये भाज्य होता है, ये भाज्य होता है, भाज्य से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्या होता है, हमेशा भाज्य से बड़ा होता है। और बी होता है, और बी भाज्य जो होता है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखो बच्चा लोग, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर दिया है अधिकतम संख्या वाले पूछा है। क्या पूछा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो, क्या पूछा है। इसमें एक अधिकतम आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा। अधिकतम अधिक क्या पूछा है, अधिकतम अधिकतम संख्या वाली, क्या पूछा है। चलो, अधिकतम संख्या आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा। दिया है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या। तो जहां भी देखो बच्चा लोग ऐसे क्वेश्चन रहेगा और जहां भी अधिकतम संख्या पूछेगा, यानी हमसे क्या वो पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है वो, एचसीएफ। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये मैं क्या बता रहा हूँ बच्चा लोग, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोग के, एक ट्रिक बता रहा हूँ। जहां भी क्वेश्चन में अधिकतम संख्या पूछ दे तो वहां पर एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में। और पहला ट्रिक यह है कि अधिकतम संख्या पूछे तो एचसीएफ, और दूसरा जब पूछ दे न्यूनतम संख्या पूछ दे, न्यूनतम संख्या पूछ दे, न्यूनतम संख्या क्या होगी पूछ दे, तो तब निकालेगा हम लोग एलसीएम। तब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। बच्चा लोग, आपको एलसीएम एचसीएम आता है या नहीं आता है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने शुरू से क्लास तक अब तक जितना भी बताया आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। वैसे भी मैं एलसीएम और एचसीएफ पर एक वीडियो बना दूंगा, यदि आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ क्या है, कैसे एलसीएम निकलता है, गुणा भगा क्या है, बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिज्या खंड क्या है, ऐसे सब मैं आगे पढ़ाऊंगा। यदि आपको दिक्कत है, अभी पढ़ना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए सर कि बहुपद पर क्वेश्चन मतलब सिखाइए,
वैसे भी log x मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अभी मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे-धीरे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या पूछेगा तो एलसीएम निकालेंगे, न्यूनतम संख्या पूछेगा तो एलसीएम। इसमें पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। या भाग विधि से निकालो या यूक्लिड विभाजन परिमिता से निकालो। तो हम लोग इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर दिया है ए बराबर, एक मान हमें दिया है, एक मान दिया है ए यानी भाजक, ए यानी भाजक हमें दिया है, क्या दिया है, चलो भाजक हमें दिया है 616 और बी ये नहीं, ये भाज्य है, भाज्य हमें दिया है, भाज्य हमें दिया है 616 और बी भाजक, भाजक हमें दिया है कितना दिया बच्चा लोग, 32 हमें दिया है 32। ए दिया है भाजक 616 और बी दिया है भाजक। और क्या पूछ रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या पूछ रहा है यानी एचसीएफ पूछ रहा है। तो हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, लिखेंगे यूक्लिड हम लोग इससे क्यों निकालना है, हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिता से क्यों निकाले, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी भाग निकाल रहे हैं हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं वो सब यूक्लिड विभाजन परिमिता से ही निकाल रहे हैं, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन परिमिता से ही निकालेंगे। वैसे भी आप भाग भी द्वारा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया है कि आप यूक्लिड विभाजन परिमिता से ही निकालें। तो ये इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग हुआ है ज्यादातर, इसलिए मैं यूक्लिड विभाजन परिमिता से ही सिर्फ निकालूंगा, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन परिमिता से यूक्लिड विभाजन परिमिता या एल्गोरिथम से, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना चलो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पर लिखिए सूत्र क्या होता है बच्चे लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक मान हमें दिया है 616, एक मान दिया है 616, बी का मान दिया है 32। यहाँ पर बिंदु क्या छिपा है, गुणा को हम लोग खींचेंगे, बाहर निकल, चल बाहर निकल, इसको हम गुणा को क्या करें, खींच रहे हैं, तो यहाँ पर बाहर निकालने के क्यू गुणा हो जाएगा और हमें क्यू प्लस आर का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर रब करेंगे, क्या करेंगे बच्चों लोग, हम लोग यहाँ पर रब करेंगे, यानी 32 से 616 में भाग करेंगे, 32 से 616 में भाग करेंगे। ये सब मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, सब कैसे कैसे निकलता है, ठीक है। ये वही प्रक्रिया है जो हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे यूक्लिड विभाजन परिमिता से, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग भाग देंगे, कितने बार में जाएगा चलो, पहले एक बार में जाते हैं, एक बार में जाते हैं, कितना जाएगा 9 2 11 और 5 से 2 गया मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 11 से 2 गया 9 और 5 में 3 गया 2, ठीक, ऊपर से जाएगा 96। अब कितने बार में जाएगा चलो, कितने बार में जाएगा चलो, कितने बार में जाएगा, 9 बार में देखते हैं, 9 बार में 9 दूना 18, 9 3 27 से 28, ठीक है। 16 में से 8 घटे 8, 8 में से 8 गया कट गया, 8 में से 8 गया कट गया, हमें मिला क्यू का मान मिला 19 यानी भागफल मिला 19 और शेषफल मिला 8 और एक क्या है भाज्य, ये क्या है भाज्य, एक भाज्य है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 616 32 और गुणे क्यू का मान मिला है, क्या मिला है बच्चा लोग 19, क्यू का मान मिला है 19 और प्लस आर का मान मिला है 8। अब हम लोग पहले क्या कर रहे थे, बी को ए मान ले रहे थे, बी को हम लोग मान ले ए और आर को मान लेंगे बी गुणे, और हम फिर निकालेंगे क्यू और आर का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग देंगे 32 में 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये कट गया, हमें मिल गया आर बराबर 0, हमें मिल गया आर बराबर 0। तो अब हमें क्या पता चला, अब हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको भी पिछली क्लास में कि आर का मान जो ही 0 मिल जाएगा तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चा लोग 8 चौके 32, यहाँ पर क्या मिला, क्यू का मान क्या मिला 4 और प्लस में आर का मान क्या मिला 0, तो यहाँ पर 0। अब हम बताए थे कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, जो तीसरे नंबर पर होगा वही हम लोग का आंसर होगा। हम बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पर यदि 0 आ जाएगा तो 0 से गिनना स्टार्ट करेंगे, जो तीसरे नंबर पर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या आया चलो, तीसरे नंबर पर क्या आया 8, तीसरे नंबर पर क्या आया चलो 8, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखेंगे, क्या पूछा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्क्स कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या उन स्तंभों की अधिकतम
संख्या उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, 8 8 होगी, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी, जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया बच्चे लोग? 8। तो बच्चे लोग आज तीसरा क्वेश्चन भी मैं बना दिया। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, जहां भी नहीं समझ में आए तहां मैं बताने का प्रयास करूंगा। क्यों नहीं, पर कमेंट कीजिए कि यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रहा है, ठीक है बच्चा लोग। अब मैं कल इसमें 2 क्वेश्चन अभी बच चुके हैं, 4 नंबर और 5 नंबर। मैं कल पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चा लोग, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।